बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 31 जनवरी 2026 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा में तनाज़े ख़त्म करने के लिए सफारती कोशिशों की ज़रूरत है। सऊदी अरब ने गजा में अमन के रास्ते को तनाज़े के खात्मे के बुनियादी मकासद से हटने से रोकने के लिए सफारती कोशिशों, बातचीत और मुश्तरका अमल को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। अल अरेबिया के मुताबिक ये बात सऊदी वज़ारत ख़ारजा के सीनियर ओहदेदार डॉक्टर मनार रिजवान ने 2 रियासती हल के नफाज के लिए आलमी इत्तेहाद के 8वें इजलास में शिरकत के दौरान सऊदी अरब की नुमाइंदगी करते हुए कही। यह इजलास आयरलैंड की वज़ारत ख़ारजा और तजारत के ज़ेर एहतमाम आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में मुनक़्क़द हुआ। इजलास में सऊदी वज़ीर जो ख़ारजा हैं उसमें सीनियर ओहदेदार डॉक्टर मनार उन्होंने फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी की हमायत, उसकी इदारा जाती सलाहियतों की तामीर और गजा और मगरबी किनारे के दरमियान इदारा जाती ताल्लुक़ को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि फ़लस्तीनी सरज़मीन की सालमियत बरकरार रहे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात नौजवानों के लिए नए मौक़े पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद खान और जो अल वफा फाउंडेशन पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान सऊदी तजारती सरगर्मियों के फ़रोग़, नौजवानों की तालीम, तरबियत, हुनरमंदी और रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल उम्मत का कीमती सरमाया है, उनके लिए हुनरमंदी के ज़रिए बाकायदा रोज़गार के मौक़े पैदा करने की ज़रूरत है और इसमें सऊदी अरब का किरदार बहुत अहम है। उन्होंने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब तजारती सरगर्मियों में इजाफा दोनों मुल्कों के अवाम के लिए खुशहाली का ज़ामिन है। इससे नौजवानों के लिए रोज़गार और कारोबारी मौक़े में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। WHO नेपा वायरस के भारत से बाहर फैलने का खतरा कम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जुमे को कहा कि मोहलिक नेपा वायरस के भारत से बाहर फैलने का खतरा कम है और मजीद कहा कि उसने जनूबी एशियाई मुल्क की तरफ से सिर्फ 2 लोगों के मुतासिर होने की इत्तला पर सफ़र या तजारती पाबंदियों की सिफारिश नहीं की है। हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम उन एशियाई मकामात में शामिल हैं जिन्होंने वायरस के फैलाव से हिफाजत के लिए इस हफ्ते एयरपोर्ट स्क्रीनिंग वो सख्त कर दी है। एजेंसी ने जुमा को एक ईमेल में रॉयटर्स को बताया कि WHO का ख्याल है कि उन 2 केसेस से इन्फेक्शन के मजीद फैलने का खतरा कम है। इंडिया में ऐसी वबा पर काबू पाने की सलाहियत मौजूद है, ताहाल इंसान से इंसान को वायरस की मुंतकली में इजाफे का कोई सबूत नहीं मिला और इसके अलावा भारत में सेहत हुकाम से भी उन्होंने रब्ता किया। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों के मुतासिर होने का इम्कान मुस्तरद नहीं किया। जो भारत और हमसाया बांग्लादेश के बाद इलाकों में चमगादड़ों की आबादी उससे जो वायरस है उसमें गर्दिश करता है। फल खाने वाले चमगादड़ों और खंजीर जैसे जानवरों के जरिए फैलने वाला वायरस बुखार और दिमाग की सोजिश का सबब बन सकता है और इसकी शरह अमवात 40 से 75% तक है, जिसका कोई इलाज नहीं, अगरचे वैक्सीन की आजमाइश बदस्तूर जारी है। ये मुतासरा चमगादड़ों या उनके आलूदा जो फल हैं उनसे इंसानों में फैलता है, लेकिन एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होना आसान नहीं, क्योंकि इसके लिए आमतौर पर मुतासरा अफराद के साथ तवील राब्ते की ज़रूरत होती है। मुख्तसर फैलाव गैर मामूली नहीं और माहिर वायरोलॉजिस्ट कहते हैं कि आम आबादी के लिए इसका ख़तरा कम है। हदूद शुमारिया रीजन में फॉल्कन फेस्टिवल मुकाबलों में 1 मिलियन रियाल उसके इनामात। सऊदी अरब के हदूद शुमारिया रीजन की तारीफ के मशरे में फॉल्कन फेस्टिवल के 10वें एडिशन का आगाज़ हुआ है। फेस्टिवल में शुरका की तादाद 700 से ज़्यादा है। प्रोफेशनल, एलीट और इंटरनेशनल फॉल्कन मालकान समेत मुकामी शौकिया अफराद शरीक हैं। मुकाबला 18 राउंड पर मुश्तमिल है। मुकाबले में हिस्सा लेने वालों के लिए मजमूई तौर पर 1 मिलियन रियाल के इनामात हैं। 5 रोज़ा फेस्टिवल में तफरीही, सकाफती और तालीमी प्रोग्रामों समेत कई सरगर्मियाँ शामिल हैं। कॉटेज इंडस्ट्री से वाबस्ता फैमिलीज़ के लिए सेक्शंस, शायरी की शाम, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज शामिल हैं। इस फेस्टिवल में कई इदारे भी शिरकत कर रहे हैं। अहले अरब में फॉल्कनरी का फ़न ओहदे कदीम से राइज है, जो सहराई ज़िंदगी से मरबूत है। बादिया नशीन ओहदे रफ्ता उसमें शिकार के इसी तरीके पर अमल पैरा थे। उसके बाद सऊदी अरब ने इसे बाकायदा एक शनाख्त दी है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में फॉल्कनरी के कई सेंटर मौजूद हैं। ख़ास तौर पर शुमाली और मशरकी इलाकों के रहायशी इस फ़न में महारत रखते हैं। सऊदी अरब का शामी हुकूमत और SDF में जंग बंदी का खैर मकदम।
सऊदी अरब ने शामी हुकूमत जो है उनकी जानब से जारी जंग बंदी के माहदे के हवाले से बयान जारी किया है, जिसमें शामी हुकूमत और जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF के मबैन जंग बंदी का ऐलान किया गया। SPA के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानब से जारी बयान में कहा गया मुआहिदा जमहूरिया शाम के अमन और सलामती के लिए मुस्बत कदम है, जिस पर बरदर शामी अवाम की ख्वाहिशात भी पूरी होंगी और मुल्क की इत्तेहाद भी मजबूत होगा। जद्दा में सफ़र और सियाहत के हवाले से इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज़म नुमाइश। जद्दा में इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज़म नुमाइश सऊदी अरब, कुवैत, उज़्बेकिस्तान और समेत 27 मुल्क के जो है उसके अंदर शरीक हैं। सफरी सहूलियात के हवाले से नुमाइश में आलमी, इलाकाई और माहिरीन जो हैं उनको मखसूस प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया किया गया है। इसमें 172 नुमाइंदगान जो हैं वो शरीक हैं और इसके अलावा जो है वहाँ पर मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं वो भी जो है लगाए गए हैं, जिसमें सफ़र और सियाहत के लिए होटलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी और दीगर सफरी सहूलियात के हवाले से वहाँ पर बताया जा रहा है। और इसके अलावा जो है उनका कहना था कि इसमें जो मुनफरद किस्म की जो सियाहत के शोबे में आलमी और जो इलाकाई माहिरीन हैं उनको मखसूस प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। इंडिया की सियाहत के लिए मशहूर रियासत गोवा में बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी पर गौर। इंडिया की सियाहत के लिए मशहूर जो स्टेट है गोवा, उसमें जो है हुकाम बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उसी तरह की पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में लगाई जा चुकी है। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रियासी हुकाम को खदशा है कि सोशल मीडिया के बच्चों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। और इंडिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा 1 अरब इंटरनेट के सार्फिन हैं। इंडिया को बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों मेटा, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर की सबसे बड़ी मार्केट समझा जाता है, जहां 18 साल से जो कम उम्र के लोगों की बहुत बड़ी तादाद इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करती है। ताहम मुल्क की मरकज़ी हुकूमत बच्चों के सोशल मीडिया पर पाबंदी के हवाले से कोई मनसूबा नहीं रखती है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने कौमी निजकारी जो हिकमत अमली है उसका ऐलान कर दिया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान ने काबीना की मंजूरी के बाद जो कौमी निजकारी हिकमत अमली है उसका ऐलान किया है। SPA के मुताबिक इसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर के मेयार को बेहतर बनाना और अवामी खिदमात को अपग्रेड करना और मुआशी तरक्की में प्राइवेट शोबे की शिरकत को बढ़ाना है। वज़ीर ख़ज़ाना जो नेशनल सेंटर फॉर प्राइवेटाइजेशन प्रोजेक्ट के चेयरमैन भी हैं, बताया कि 25 नवंबर को काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी। ये इक़दाम खिदमात की कारकर्दगी को बढ़ाकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजबूत करके और सऊदी अरब के जो मालियाती इस्तेहकाम की सपोर्ट के साथ विजन 2030 के तहत भी हम आहंग हैं। इस हिकमत अमली में 18 जो शोबे हैं उनको टारगेट किया गया है। उसका मकसद जो कई हज़ार जॉब्स जो है वो पैदा करना है और 2030 तक 220 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुआहदों और दहाई के आखिर तक प्राइवेट शोबे की जो सरमायाकारी है उसको 240 अरब रियाल बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। इकामा में तस्वीर तब्दील कराने के लिए कितनी फ़ीस मुकर्रर है? सऊदी अरब में गुज़श्ता सालों से इमिग्रेशन कवानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसका मकसद सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को सहूलतें जो हैं वो फ्राहम करना होता है। इमिग्रेशन कवानीन जो है उसमें तब्दीलियों से पहले तारकीन कि वो अहल खाना जो खरूज अदा पर जाना चाहते थे उन्हें मुद्दत से पहले वापस आना होता था, जिसके बाद ही उनका इकामा तजदीद होता था। जवादात के ट्विटर पर इकामा में तस्वीर तब्दील करने के हवाले से एक शख्स ने पूछा कि जो है इकामा में तस्वीर तब्दील कराने के लिए कितनी फ़ीस मुकर्रर है। सवाल के जवाब में जवादात का कहना था इकामा में मौजूद तस्वीर तब्दील करने के लिए वाज़ेह जवाब फराहम करना ज़रूरी है, बगैर वजह के तस्वीर तब्दील नहीं होती। तस्वीर की तब्दीली के लिए कोई फ़ीस नहीं है। तस्वीर की तब्दीली के लिए जवादात के करीबी दफ्तर से वक्त हासिल करना ज़रूरी है। वक्त हासिल करने के बाद वक्त मुकर्रर पर दफ्तर पहुँच कर कार्रवाई मुकम्मल की जाए। तस्वीर की तब्दीली के लिए वाज़ेह सबूत फराहम करना ज़रूरी है। ख्याल रहे इकामा में तस्वीर की तब्दीली उस वक़्त की जाती है जब चेहरे की शनाख्त में किसी किस्म की तब्दीली की गई हो। चेहरे में होने वाली तब्दीली की बुनियाद पर इकामा कार्ड में तस्वीर तब्दील कराई जा सकती है, ताहम उसके लिए पासपोर्ट में भी तस्वीर तब्दील कराना होगी। नए पासपोर्ट जिसमें तस्वीर तब्दील कराई गई है उसके साथ जवादात के दफ्तर से रजू किया जाए। गैर मुल्की कारकुन अपने किसी मामले के लिए बराह रास्त जवादात के किसी दफ्तर से रजू नहीं कर सकता। अगर गैर मुल्की कारकुन जो वर्क वीज़े पर सऊदी अरब में मुकीम है उसे अपनी सरकारी डॉक्यूमेंट यानी इकामा वगैरह में कोई तब्दीली कराना हो तो उसे अपने कफ़ील या उसकी जानब से मुकर्रर करदा किसी नुमाइंदे के ज़रिए जवादात के दफ्तर से रजू
करना होगा। इकामा की तजदीद के कानून के बारे में एक शख्स ने पूछा, इकामा एक्सपायर होने वाला है लेकिन अहलिया का पासपोर्ट एक्सपायर है, कि अहलिया के एक पासपोर्ट की तजदीद का इंतजार किया जाए तो इकामा एक्सपायर हो जाएगा, जिसके बाद जुर्माना आयद होगा। इकामा की तजदीद के वक्त सरबराह खाना का पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर अहलिया का पासपोर्ट एक्सपायर भी हो तो इकामा तजदीद हो जाता है। इकामा तजदीद कराने के बाद अहलिया के नए पासपोर्ट की एंट्री वज़ारत के सिस्टम में अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए कराई जा सकती है। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।